इस बार आप लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पे किसको झंडा फहराते हुए देखना चाहते अरे राहुल गांधी है, और है कौन? और नन्हा युवक है, जवान है, निष्कलंक है, कोई कलंक नहीं है, कोई स्कीम नहीं। अरे इनके स्कीम अभी कैग की रिपोर्ट आई, अभी कैग की रिपोर्ट, हजारों करोड़ रुपया हजम कर लिया इन्होंने कमबख्तों ने। अरे रिमोट से चलने वाली सरकार जनता नहीं चाहती। अरे ये जो मोहन भागवत है, ये कौन है कौन? ब्राह्मण है कि नहीं? ये ब्राह्मण ही तो चला रहा, रिमोट कंट्रोल देते इसको। अगर बाबा साहब ना होते तो संविधान ना बनता। सुना बाबूजी, अगर बाबा साहब ना होते तो संविधान ना बनता। एक चाय आपका बेचने वाला नरेंद्र मोदी आज के देश के प्रधानमंत्री ना बनता। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 65 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 20 मेडिकल कॉलेज और बनने वाले हैं। और बताओ, प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से कहा था कि इस बार तो हम झंडारोहण कर रहे हैं और अगली बार भी हम ही करेंगे। आप किसको देखना चाहते हैं झंडारोहण करते हुए? देखिए साहब, आप तो जानते हैं संविधान के अनुसार जो नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे वर्तमान प्रधान को जितना समय संविधान ने निर्धारित किया उसका अंतिमवां वर्ष था। अब संविधान ने आगे इजाजत नहीं दिया कि अपने कार्यकाल के बाद वाला भी आप लाल किला के प्राचीर से आप झंडा का आरोहण करेंगे। ये संविधान का किसी अनुच्छेद, संविधान के किसी आर्टिकल का ये सीधा कहीं से कोई इस तरह का बात नहीं है अभिलेखों में। अब तो सवाल ये है कि ये तो अब डेमोक्रेसी, या तो डेमोक्रेसी को मान लूं तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने वचनबद्धता से पीछे हट जाएंगे, या राजतंत्र को मान लूं तो सफल हो जाएंगे। तो हमको एक बात नहीं समझ में आई कि प्रधानमंत्री देश का राजा बनकर के अगला लाल किला पर झंडा फहराने का बात देश के सामने कमिटमेंट किए हैं, या प्रधानमंत्री हो करके। अगर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी तो उनको 24 के बाद अगर जो जनादेश उत्तर प्रदेश और देश की जनता जब उनके नेतृत्व को मोहर लगाती है तो ये कहने की जरूरतें नहीं है। ये जनता का अधिकार है, ये जज का अधिकार है। आज जनता डेमोक्रेसी की जज है। आज जो डेमोक्रेसी में जनता जिसके पीछे फैसला देगी हम उसको मानेंगे, लेकिन मैं न्यायालय और संविधान का अवमानना नहीं कर सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कह दूंगा कि लोकतंत्र को प्रधानमंत्री जी, आप लोकतंत्र और साथ ही संविधान दोनों पैरे को छून रखिए, दोनों की मर्यादा बनी रहे। अगर दोनों पैरा कहीं कोई किसी प्रभाव आर्टिकल से प्रभावित होता है तो न ये देश का संविधान रक्षा कर पाएगा और न देश जो है संविधान का रक्षा कर पाएगा। एक प्रधानमंत्री जो देश के प्राचीर पर खड़ा होकर के जब देश का तीनों काल का निर्माण करने की बात करता है, वैसे प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का बात हल्की शोभा नहीं देती। इसलिए कि प्रधानमंत्री ने इस जनतंत्र का अपमान किया है, प्रधानमंत्री ने संविधान का अपमान किया है, प्रधानमंत्री ने देश की सम्मानित जनता का अपमान किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के प्राचीर वाला भाषण का कटु निंदा करता हूं और उनसे अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले भाषण को जरा पढ़ लें, एनालिसिस कर लें। आप प्रधानमंत्री हैं, आप मोदी नहीं है, भाजपा के अध्यक्ष नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने खुल के जवाब नहीं दिया मेरे सवालों का। हमने पूछा था आप देखना किसको चाहते हैं अगले स्वतंत्रता दिवस में झंडारोहण करते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। राजू जी, प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा स्वतंत्रता दिवस पर, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार 2024 का भी झंडारोहण हम ही करेंगे। तो कैसे देखते हैं, आप किसको देखना चाहते हैं झंडारोहण करते हुए? अर्ज है, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा, आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2024 में राहुल गांधी भैया का राज होगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। आम आदमी से लेकर वीआईपी आदमी महंगाई से जूझ रहा। सरकार ने कह दिया 2 करोड़ रोजगार देंगे। सरकार ने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 16 सितंबर 2021 को लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों को क्या हुआ होगा। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है कि मैं इस बार आदरणीय सम्मानीय पूजनीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं, क्योंकि
वो एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, जानकार व्यक्ति है, उसी ने पूरे देश को आगाह किया था कि कोरोना आ रहा है, कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। और बड़े बड़े नेताओं ने तो थाली बजवा दी, अमिताभ बच्चन, गोविंदा जैसे तमाम कलाकारों ने भी कोरोना को भगाने के लिए थाली बजवाई। मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि देश की गरिमा, देश की मतलब जनता, पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में मतलब सत्ता देनी चाहिए, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो पढ़े लिखे हैं। सर देखिए, आपको ये बता दे रहे हैं, देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय सम्मानीय पूजनीय नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा कर दी कि मैं अगली बार तिरंगा फहराऊंगा। ये उनका अपना पब्लिक व्यू है। आप एक आम नागरिक से मतलब पूछ रहे हैं, तो ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। कह रहे देखिए प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो कह के गए हैं, कह रहे राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार मेहता। तो इनका जवाब आपने सुना अभी। आप ये बता, पहली बात तो हर इंसान का अपना मुंह है, किसी को गाली दे देना, किसी को गलत टिप्पणी करना, किसी को छेड़ना। अब किसी को जुबान मुंह तो हम तो पकड़ नहीं लेंगे या तो बंद नहीं करा सकते हैं। जो जिनकी जितनी समझदारी है वो उतना बोलेंगे। आज तक मेरी 50 साल की उम्र है, आज तक हमने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, जो भी करते धरते थे केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग ही होता था। लेकिन भारत का पहला प्रधानमंत्री को है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो 1 घंटे 2 घंटे माइक के सामने खड़े होते हैं और 1 से 2 घंटे 3 घंटे माइक के सामने बोलते हैं, ठीक है ना। और भी हमने प्रधानमंत्री देखा है जो 2 मिनट आए मीडिया वाले के सामने हो हल्ला करके चले गए, आधा घंटा 10 मिनट खड़े होने का या बोलने का साहस नहीं रखते हैं। और वो कम से कम वो व्यक्ति 1-2 घंटा जनता के सामने बेचक बिना लिखा पढ़ी कागज पत्र रखे हुए वो बोलता है जनता के सामने। जी, जनता के सामने। और उनको क्या करना है नहीं करना है। लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के बीच नहीं आते, मीडिया के बंधुओं से बात नहीं करते, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको जवाब देते हैं, सबको सवाल देते हैं, ऐसा नहीं है। जब वही लोग विपक्ष वाले चिल्ला रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, ये मोदी जी नहीं आ रहे हैं, तो जब वो आए तो और क्यों विपक्ष वाले चले गए, हम कैसे मान लेंगे। भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगली साल 2024 के स्वतंत्रता दिवस पे हम ही झंडारोहण करेंगे। तो ये विपक्ष और जो जनता है उनसे हम ये जानने निकले हैं कि आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। वो अपनी मन में जो उनका था तो वो इस भाषण में कहीं ना कहीं कटाक्ष भी कर रहे हैं कि बताइए कैसे आप पहले से दावा कर सकते हैं। अब भाई हम अगर लड़ेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हम लड़ रहे हैं हम हार जाएंगे। कोई भी आदमी अगर हार भी रहा है तो कहेगा मैं लड़ रहा हूँ भाई, जीतूंगा। कोई आदमी तो नहीं कहेगा लड़ने से पहले मैं। क्या नाम है आपका? मैं सर विनोद आनंद हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 2023 तक इतनी जनता है, किसी से भी आप पता कर लीजिएगा, 9 साल छोड़ा के जितने देश के प्रधानमंत्री हुए हैं वहाँ से घोषणा करते हैं कि देश के हित के लिए, चाहे बाढ़ा हो, चाहे घाटा हो, चाहे मुनाफा हो, चाहे किसी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कुछ न कुछ फ़ायदे के लिए या नुकसान के लिए घोषणा करते हैं। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री 9 साल घोषणा किए हैं सिर्फ परिवारवाद के लिए, अपनी मन की बात, मैं बीबी को कैसे छोड़ा, चाय कहाँ बेचा, स्मृति ईरानी कौन मूवी बनाई, कौन सीरियल बनाई, अमित शाह का लड़का कैसे जेल गया, तड़ी पार कैसे गया, ये सारी मन की बात ये बताएं देश की जनता के लिए। अगर प्रधानमंत्री की बात करते रह गए, आप इनसे ये पूछिए, पूरी बात हो जाने दीजिए मानवर जी, पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। दलित के बेटा हूँ इसके मतलब मैं हटा दे लेते हैं। रवि सुनो, रवि एक हैं हमारे रवि, क्या नाम उनका जो पत्रकार, रवीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा रवीश कुमार जी के सिर्फ 9 साल में 9 मिनट के सिर्फ भाषण दे दें, देश के जनता उनको प्रधानमंत्री दोबारा घोषित करवा दूंगा। सिर्फ 9 मिनट जवाब दे दें, बस सिर्फ 9 मिनट बात कर लें। और ये पत्रकार किसको घोषणा करते हैं? अक्षय कुमार एक्टर के। आम कैसा चूसा जाता है, ये कोई इंटरव्यू है यार, देश का प्रधानमंत्री है, कोई इंटरव्यू है? पूरा हो जाने दिए मानवर जी। और मोदी जी क्या कहते हैं? भविष्यवाणी। इस बार न तो भविष्यवाणी धीरेन्द्र शास्त्री के चलेगा, न राम जी का मंदिर चलेगा, इस बार
2024 के 15 अगस्त, इस बार जो 15 अगस्त लास्ट था, इनका लास्ट था लाल किले पर झंडा फहराना। और मैं इनको कह देना चाहता हूँ, सनातनी धर्म को भी कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी जहाँ झंडा फहराते हैं वो हमारे मुसलमान के पूर्वजों भाई के अड्डे पे उनके लाल किला से झंडा फहराते हैं, न कि सनातन न कि हिंदू धर्म के लाल किला से झंडा फहराते हैं। ठीक है, अब इनसे जवाब ले लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ABCD, ए तक का मतलब आने जाने का मतलब है, बी का मतलब है लोगों को समझना, सी का मतलब है जानकारी लेना, अगर ना समझे आदमी को डी का मतलब है सीधे गोली मार देना। इनका सवाल हो चुका है, आदमी जो मोदी जी के बारे में बुरा भला कह रहा है सतर्क हो जाए, वरना डी का मतलब तो आप भी समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री 9 मिनट सिर्फ रवीश कुमार के सवालों का जवाब दे दें, उनको इंटरव्यू दें। देखिए, रवीश कुमार का ये तो आज जानते हो कि बीजेपी की सरकार आया तब से, मैं उनको तब से जानता हूँ 35-40 साल से। और रवीश कुमार का एक ही काम है, जिसकी भी सरकार हो, ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा या कांग्रेस से नहीं, जिनकी भी है उनकी कमियां का उजागर करना। वो अपने जगह पे ठीक है, वो अपने जगह पे ठीक है। वो किसी की भी सरकार आएगी तो सरकार की कमियां को गिनाना, सही गलत का संदेश देना, ठीक है ना। अगर रवीश कुमार कहते बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो नहीं कहते गलत है, वो अपनी जगह बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन लाल किले पे जो उन्होंने बोल दिया कि परिवारवाद अपने घर फायदे के लिए, अपने घर के लिए ये भाषण दिया, ये 100% 1000% गलत है। उन्होंने ये बिल्कुल कहा महंगाई पे, ठीक है ना, और हमारे देश में सिलेंडर पे भी, और जो हमारे देश में रोजगारी बेरोजगारी है, एक तरफ से उन्होंने हर व्यक्ति को नाम लिया था, हर व्यक्ति को नाम लिया था। हम तो देहात के आदमी है, गांव के। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? कह रहे अगली बार आप लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पे किसको झंडा फहराते हुए देखना चाहते हैं? अरे राहुल गांधी है, और है कौन? बहुत लन्ना युवक है, जवान है, निष्कलंक है, कोई कलंक नहीं है, कोई स्कीम नहीं। अरे इनके स्कीम अभी कैग की रिपोर्ट आई, अभी कैग की रिपोर्ट, हजारों करोड़ रुपया हजम कर लिया इन्होंने कमबख्तों ने। बीजेपी के दफ्तरों में लगा दिया सारा पैसा, RSS के दफ्तरों में लगा दिया सारा पैसा। अब जा इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया करा, क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे ये पार्टी के लोग। अब इन्होंने काले पानी की जेल खोल दी। यकीन करो 2024 में जो सरकार आएगी ये सारे काले पानी जाएंगे, देख लो। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा जो कह रही है अमृत काल चल रहा है, विकास डबल इंजन सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए जो नफरत फैला रहे, जो दंगा भड़काना चाहते हैं इस मुल्क में, भाईचारा खत्म करना चाहते हैं और आग लगाना चाह रहे हैं। मणिपुर में लग रही गरही उछिड़ रहा, वहाँ यहाँ भी गरही उछाते हैं लोग, गरही उछिड़ जाए और हम लाशों पे राज करें। ये इनकी मोनोपोली है, ईश्वर ने चाहा तो वो पूरी इनकी होने की नहीं। ये सारे के सारे काले पानी जाएंगे जेल। काला पानी जाएंगे जेल सरकार जाने के बाद। पहले सुनिए, काला पानी का दिन खत्म हो गया, काला पानी नहीं चलता है। सुनिए, और जो ये कह रहे हैं कि उनकी दिन खराब आ गए हैं, तो ये पहले बताइए कि एक जब देश के हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वो सरदार जी मनमोहन सिंह, तो वो सोनिया और राहुल के रिमोट से चलते थे। ठीक, आरोप लगा रहे हैं। सुनते जाइए, पहले पूरी तो सुनते जाइए। रिमोट से चलता था। और यही जब गए अमेरिका, जब अमेरिका गए तो इनके वही बेवा हाउस में जो भी है उसमें इनकी पगड़ी उतार कर तक के वहाँ चेक किया गया था, ठीक है ना, जो चेक किया गया था। और एक मोदी भी है जो कहता है भीख नहीं अधिकार चाहिए, अगर हमारी गर्ज है तो 4 बार तलबे चाट के बुलाओ, नहीं तो तुम अपने घर के। रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं चाहती जनता। कह रहे रिमोट से चलने वाली सरकार जनता नहीं चाहती। अरे ये जो मोहन भागवत है, ये कौन है कौन? ब्राह्मण है कि नहीं? ये ब्राह्मण ही तो चला रहा रिमोट कंट्रोल देश को। वे भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, बेड़ा गर्क तो दोनों ने कर दिया। लेकिन इनमें अच्छा जो आज की तारीख में है वो कांग्रेसी है, राहुल गांधी है सरकार में। राहुल गांधी के हाथ भाई साहब ने बहुत अच्छा किया है, रिमोट कंट्रोल। मोदी जी कंट्रोल चला रहा। मोदी जी कभी मंच पे जाते हैं तो गुजरात के कोदरा वाला कांड याद नहीं कराते हैं, ठीक। अमित शाह के तड़ी पार के यहीं याद कराते हैं, ठीक है। मैं एक आपको शायरी छोटा से कहना चाहता हूँ। अगर बाबा साहब ना होते तो संविधान ना बनता। सुना बाबू जी?
अगर बाबा साहब ना होते तो संविधान ना बनता, एक चाय आपका बेचने वाला नरेंद्र मोदी आज के देश के प्रधानमंत्री ना बनता। फिर तुम्हें तकलीफ क्या है? अब ये गोधरा कांड जैसे इन्होंने बोल दिया, बात हो रही थी क्या कर दिए क्या, पहले इनसे ये बोलिए कि गोधरा कांड में वो गुजरात की सरकार की गलती थी या कहाँ की थी? पहले लड़ाई कहाँ से चालू हुआ, पहले इनसे ये पूछिए। मुख्यमंत्री कौन था सर? कोई मारे मुख्यमंत्री कौन था? अरे भाई, अगर आप हमको मारेंगे, वो पब्लिक है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, तो आपको छोड़ देगा? अगर मुख्यमंत्री ने अब पहले हमने मारे हो तो हमको गलती है। एक चीज और बताइए, अभी मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसको? सरकार की। सरकार मोदी जी। हरियाणा में जो हिंसा हुई उसका जिम्मेदार कौन? सरकार की। मोदी जी को ना। जो गुजरात वाली हिंसा का जिम्मेदार कौन? जी, आप एक तरफ पूछे ना, हम जवाब दे रहे हैं। सुनिए, इधर सुनिए, जब हमको पहले मारा गया, बाद में मैंने मारा, और रहे बात, पहले सुनिए, जैसे आज अभी धीरेन्द्र शास्त्री भड़काऊ भाषण दे दिया दोबारा, फिर कि वहाँ के खुदवाइए कृष्ण जी के, तो वहाँ पे कृष्ण जी को वो निकलेगा। ठीक है, ये भड़काऊ भाषण दे रहा, हिंदू मुस्लिम के सिर्फ लड़ाने वाले और भारतीय आरएसएस के धीरेन्द्र शास्त्री के यूज कर रहा है। ये ऐसा देश नहीं चलने देगा। अरे सुनिए, इधर देखिए, सुनिए, किसी की भी सरकार आएगी जाएगी। 2017 और 2014 और 2019 और 2022 आपने देखा गठबंधन नहीं, सब ठगबंधन हो गया, और ये गठबंधन वाली अपनी मजबूरी पे। अरे बात देखिए, जैसे आपने बोला मणिपुर की, मैंने कहा ना सरकार की उसमें गलती है, मैंने तो ये नहीं कहा सरकार की नहीं गलती है, लेकिन मणिपुर, हरियाणा, जी तीनों को आपने जी सुनिए, लेकिन किसी की भी सरकार आए है या थी और आने वाला कल में आई गई, ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसा किसी की सरकार है या नहीं है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा किसी में कम किसी में ज्यादा। आप मुद्दे से भटक गए। आपने कहा गुजरात दंगे में किसी और कहा था, वो खुलासा कर रहे थे, आप कहीं और किसी कहा था? मैंने कहा पहले उन्होंने लड़ाई क्या, बाद में हमने लड़ा, ये नहीं कि मैंने उसको छेड़ा। बात है इसे जबरदस्ती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मोदी अपने सत्ते के पाने के लिए, मोदी अपने सत्ते के पाने के लिए गुजरात को हाँ वही सुनिए, मोदी अपने सत्ता पाने के लिए अपने कांड करा, यही देश के प्रधानमंत्री के पाने के लिए मारी जा रही है क्या? देख देख के गोली मारी जा रही है क्या? अरे वाह, अगर आप मुझे मार देंगे, अगर आपने मार दिया तो बल्ले बल्ले है, और हमने मार दिया तो छल्ले छल्ले है, ये नहीं चलेगा। वो अरे मारने मराने का जिम्मेदार कौन? सवाल तो फिर भाई उठ रहा है। मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी चाहते तो 1 घंटे में सुरक्षा लगा के रोक लगाते थे। अभी तक गए। ये स्पष्ट करें, क्या पूछना चाहते हैं? कह रहे हैं कि गुजरात दंगे का जिम्मेदार किसी और को ये बता रहे हैं, कह रहे हैं दूसरा पक्ष जो है वो जिम्मेदार है। इसके सारी जिम्मेदारी जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे उनकी है। कौन है वो? आप खुद जानते हैं। बताइए। मोदी, देश का राजा जो झूठ बोलता है। तो बोले हैं कि इस बार आने वाले स्वतंत्रता दिवस में हम ही झंडारोहण करेंगे। 1 मिनट, उन्होंने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कहा था, एक दिन पहले बयान दिया था कि बच्चों को बताया जाए कि 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है। लाल किले से मोदी ने 15 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है ये नहीं बोला, ये बोला कि 24 में मैं फिर आऊँगा, तेरा अहंकार ऐसे चूर होगा जैसे कंस का अहंकार चूर हो गया। देखिए बड़ी बात बोली है इन्होंने। मैं सुनिए, ये सब अपना अपना लोगों को तजुर्बा है, अपना अपना बात रखने का अधिकार है, वो बात कर सकते हैं, इसमें तो कोई दायरा नहीं। हम कहते हैं, कोई कहता राहुल अच्छा है, कोई कहता मोदी अच्छा है, 1 मिनट, कोई कहता बहन जी ठीक है, कोई कहते अखिलेश यादव ठीक है ना, हर आदमी का अपना अपना वो सोच है। लेकिन हम कहते हैं, बोला ना कि कोई ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो 2-3 घंटा लगातार खड़े हो करके बोलते हैं, ठीक है ना, वो मीडिया के सामने ऐसा है ना। सुनिए, जो डांसर होते हैं झूठे होते हैं ना, आप 2-3 घंटा बोले ना, वो 12 घंटे डांस करते हैं। अमिताभ बच्चन जी जब आए थे लड़ने इलाहाबाद से, तो मोदी से ज़्यादा बोलते थे, एक बाद फिर अपना झोला उठाए चले गए बॉम्बे। ऐसा ही मोदी जी दिल्ली से झोला लेकर चले जाओ गुजरात, इसी में भलाई है। अभी मैं आपको छोटी चीज़ बता रहा हूँ
एक आजमगढ़ के निरहुआ सांसद हुआ, जब जनता को नहीं कर ना तो नाचने लगता है, ऊपर वाली के चक्कर में लॉलीपॉप मोबाइल बाव जनता उसी में पागल हो जाती है। इसी तरह नरेंद्र मोदी मदारी, जैसे कोई ने उनके भाषण सुनना चाहते ना तो वही मदारी की तरह बात करने लगते, परिवारवाद, ये वो, आम चूसना, ये चूसना। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, सबकी सरकार है। 24 करोड़ को यहाँ ये देख रहे हैं, 140 करोड़ को वो देख रहे हैं, है ना। लेकिन जब ये कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, तो यादव मुसलमान क्या इनके साथ नहीं हैं? क्या वो देश के नहीं हैं? इन्होंने जो ये जातिगत इनका वार चल रहा है, इनकी योजनाएं चल रही हैं, ये दुखद है। भारत एक है, ये कश्मीर को कहीं बांट देंगे, कहीं उत्तर प्रदेश को 2 खंड में बांटने की साजिश कर रहे हैं, कहीं संविधान को खंड खंड कर देंगे। आप देख ही रहे हैं भाई, जो 14 में आए हैं 24 में नहीं रहेंगे। कोई ये बिजली का प्लांट बैठाएगा, कोई इन्होंने बहुत बड़ा कारखाना बैठाया, इतना रोजगार देंगे। देखिए, भारत वर्ष जो है पीडब्ल्यूडी रोड के मामले में अमेरिका के बाद नंबर 2 स्थान पे है। सड़कों की जाल बिछ गई है। क्या की रिपोर्ट देखी? रिपोर्ट देखिए, आप जो है हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव में क्यों जाते हैं? जो काम जो बोल रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी जिस काम को सीना ठोक के बताती है, उसमें कैग की रिपोर्ट आई है। जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर सड़क बननी चाहिए थी, वो 250 किलोमीटर प्रति किलोमीटर सड़क बनी है। कैसे ये कैग की रिपोर्ट आई है? सरकारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट सही है, लेकिन आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था, यहाँ से लखनऊ से गोरखपुर पहुँचने में 15 घंटे लगते थे, आज जो है 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। कब से बना? कब से बना हुआ? बना मतलब सन बता सकते हैं? सन बता सकते हैं? सन बता सकते? कांग्रेस ने बनवा दिया। आप सच्चाई, 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया भारत कर्जे में है। 150 लाख करोड़ रुपया पहले की जो सरकारें थी 1947 से लेकर 14 तक का 50 लाख करोड़ कर्जे में थी। आज 14 से लेकर 23 तक का 150 लाख करोड़। भैया पैसा कर्जे में लाद रहे हो, ये सोच रहे हैं ये नहीं कर्जे में है, हम भी कर्जे में, ये भी कर्जे में, ये भी कर्जे में। अरे कोरोना की वजह से, अरे 100 लाख करोड़, उससे पहले में आर्थिक तंगी आई थी, देश में आर्थिक तंगी आई थी। कोरोना के नाम पर सहयोग इन्होंने जो लिया है, देश से जो लिया, विदेशों से प्रधानमंत्री फंड खोल करके सारा पैसा मोदी ने गुजरात भेज दिया। आरोप लगभग करेगा। और जहाँ से सुनिए, रुकिए, जहाँ से आलू पैदा, सुनिए, लौकी, बात सुनिए, बात सुनिए, 70% किसान हैं, 70% किसान हैं। शहीद पथ को देख करके लोहिया पथ को मत आइए। जहाँ गांव में सड़कें हैं, ये गड्ढा मुक्त जो बता रहे हैं ना, गड्ढा युक्त सड़कें, इनके 6.5 साल के कार्यकाल में आप गांव चलिए, कोई झूठ नहीं है। रोड आप जाके देखिए, बता तो रहे, गांव में जाल बिछा हुआ है रोड का। आप बताइए, मैं अपने गांव की बात, आप पता नहीं कौन से जिले के रहने ने जाल तो सड़कों का मायावती ने बनाया था। अंबेडकर सड़क की योजना के नाम पर हर जन बस्ती। डबल इंजन की सरकार है, दुगनी तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार तो पुलवामा में अपने सैनिकों को मरवा करके राष्ट्र के नाम पर वोट ले लिया। उज्ज्वला योजना चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, ये सब योजना जो लैट्रिन बनवाए 12,000 में ना, उसी में योजना बंद है। ये योजना बाहर नहीं है। गैस सिलेंडर जब 400 रुपया था तो ये लोग सिलेंडर लेके जंतर मंतर में बैठते थे, आज 1200 रुपया सिलेंडर है। कहाँ है? दबंगई करते हैं ये लोग, बोलने नहीं देते। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 65 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, 20 मेडिकल कॉलेज और बनने वाले हैं। और बताओ, सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। गाँव के जो अस्पताल हैं, छोटे जो खुले कोमा में चली गई, गोंडा में कोमा में चली गई। गोंडा
में एक महिला बाहर डिलीवरी नहीं हो पाई है, मर गई है। डिलीवरी नहीं हो पाई है गोंडा में एक महिला की, हॉस्पिटल जैसे बाहर। लखनऊ जैसे अभी लखनऊ का घटना सुने ना बड़े भैया, लखनऊ की क्या घटना हुई थी, लखनऊ की क्या घटना, जो मेडिकल एकदम बेचारी के सरकारी अस्पताल के ये स्वास्थ्य विभाग का मंत्री का उसका डॉक्टर सही से इलाज नहीं किया, उसका बच्चा बाहर आते ही डिलीवरी हो गई, मर गया। ये स्वास्थ्य विभाग पर पहुंची, समय पे नहीं पहुंची, उसका जांच हो रहा है, समय पे नहीं पहुंची, उसका एम्बुलेंस नहीं आई है इनके सरकार। गवर्नर हाउस के बाहर वाली, हाँ गवर्नर हाउस के बाहर वाली सर। ये जब सुनिए, जो पुलिस 100 नंबर से चल रही थी तब हमारी पुलिस इतना भ्रष्ट नहीं थी। जब योगी जी ने 112 नंबर कर दिया तो पुलिस का भ्रष्टाचार वैसे बढ़ा 224। भ्रष्टाचार हम कोई पार्टी की नहीं है। प्रशासन पे आरोप ना लगाइए। अभी बसपा नहीं, अभी बसपा की बात इनसे ये पूछा जाए अच्छा सरकार किस पार्टी में? यूपी में बहन जी की थी, केंद्र में कांग्रेस की थी। कांग्रेस जो कुछ किया ये मोबाइल राजीव गांधी की देन है, कंप्यूटर राजीव गांधी। एक मिनट आप लोग खड़े रहिए। एक मिनट में ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। बड़ी बड़ी नहरें कांग्रेस की देन है, एयरपोर्ट कांग्रेस का देन है। ठीक, एक मिनट कैमरामैन पीछे जा। देखिए एक सवाल फिर से मैं करूंगा, जो लोग चाहते हैं कि अगली बार स्वतंत्रता दिवस में नरेंद्र मोदी झंडा फहराएं वो हाथ उठा दे। हाँ वो हाथ उठा दे। हाँ, और जो चाहते हैं राहुल, आप हाथ नीचे कर लीजिए, आप जो चाहते हैं राहुल गांधी फहराए वो हाथ उठा दे। ठीक है। देखिए हम ये जानने आए थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था कि हम अगली बार 2024 के स्वतंत्रता दिवस में झंडारोहण करेंगे, हम जनता से जानने आए थे वो किसको चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे वो झंडारोहण करें। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।